जनाब हाजी फजलुर रहमान साहब, अभी कल आप लोगों ने बसपा से रिजाइन दे के और समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। क्या ऐसी खास बातें रही हैं, कैसे खास मुद्दे रहे हैं जो आपको बसपा छोड़नी पड़ी? देखिए, मैंने बहुजन समाज पार्टी में तकरीबन 7-8 साल गुजारे हैं। मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैंने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने के बाद समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ हूँ और इस नज़रिए से शामिल हुआ हूँ समाजवादी पार्टी में कि समाजवादी पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो विजन है, उससे मुतासिर होकर मैं समाजवादी पार्टी में गया हूँ। अब समाजवादी पार्टी मुखर होकर सर्व समाज पार्टी बन गई है और वो इनकी लड़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, खास तौर से पिछड़े लोगों का, अक़लियत का और इसके साथ साथ दलित समाज का फोकस करने के बाद इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आ रही है। इसमें खास बात यह भी है कि बहुजन समाजवादी पार्टी जो हमारे अगड़ी जाति के लोग और उनमें गरीब लोग जो है खास तौर उनको भी ऊपर उठाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। यही वो मुद्दे हैं जिनकी वजह से मैं बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हूँ। कहीं आप घुटन महसूस तो नहीं कर रहे थे किसी बातों को लेके बहुजन समाज पार्टी में? देखिए, अब वो पिछली बात है, उन्हें दोहराना कोई बेहतर नहीं है। जिस पार्टी में रहे हैं उसकी बुराई करना कोई शोभा नहीं देता। हमने आपसे भी कहा है कि हम समाजवादी पार्टी में उसकी पॉलिसीज और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विजन को देखकर इसमें शामिल हैं। आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? जैसे आप समाजवादी पार्टी में गए हैं तो समाज के मुद्दे किस तरह के उठाने के प्रयास करेंगे आप? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़े क्लियर कट कहा है कि जो हिंदुस्तान के अंदर 90% लोग गरीब और पीड़ित हैं, हमें ऊपर उन्हें उठाकर लेके जाना है। उसमें किसान भी शामिल हैं, उसमें गरीब लोग भी शामिल हैं, इसमें छोटे कारोबारी लोग भी शामिल हैं और इसमें दूसरे फिरके के लोग भी शामिल हैं। उनका कहना है कि हम बीजेपी की तरह सिर्फ 10% लोगों का ख्याल नहीं रखें, हम सबका ख्याल रखें। जो बीजेपी बड़े लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, वो आज बड़े लोग दिन पर दिन बड़े होते जा रहे हैं और जो दरमियानी क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के, वो आज गरीबी की तरफ बढ़ रहे हैं। उस गुर्बत को पाटने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक नया विजन पेश किया है, तो सबको साथ लेकर मिडिल क्लास के लोगों को ऊपर उठाने का काम। आप सांसद रहे तो किस ऐसी कौन सी कुछ इच्छाएं रह गई हैं कि मैं इनको भी पूरा कर लेता? कुछ इस तरह की इच्छाएं हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ ये कमी रह गई कि पिछले जो 5 साल के लिए हम लोगों का चुनाव हुआ था, उसमें 2 साल कोविड में चले गए। तो सही मायनों में 3 साल में ही हम लोग कोरोना जनता काल में की गुजर सेवा गया। करके, कोरोना काल में हंगामी हालात थे, हालांकि हमने उसमें भी लोगों की सेवा करने का काम किया, लोगों को तक पहुंचने का हमने काम किया। जो ज़रूरियात थी उस दौर में उस वक्त लोगों की, खास तौर से गरीब लोगों की,
उनको पूरा करने का काम किया। ओवरऑल जो हमें 5 साल सही तरीके से काम करने का मौका मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। उसकी वजह से हम लोग बहुत से विकास कार्य नहीं करा पाए, लेकिन उम्मीद यह है कि जब कभी मौका मिलेगा, इंशाअल्लाह उस सब कमी को दूर किया जाएगा। एमपी साहब, हमारे यहाँ सहारनपुर में कोई बस अड्डा नहीं है। लगभग 20-25 साल से एक डिमांड चलती आ रही है। उसके जगह 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 तलाश होती रही है कि जगह वहां कभी उधर कभी उधर। तो क्या आप जनप्रतिनिधि होने के नाते इस आवाज को मुखर करेंगे अपनी? देखिए, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, समाजवादी पार्टी की जैसी सरकार आए, इस मुद्दे को हल कर लिया जाएगा। क्योंकि मौजूदा सरकारों का कोई विजन नहीं है, इनमें दृढ़ता नहीं है, लोगों का परेशानियों को हल करने की हमेशा ये कोशिश नहीं करते। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि समाजवादी पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद सबसे पहला ये एक मुद्दा होगा जिसका अमल करने का काम करें। एमपी साहब, अभी हाथरस कांड हुआ, सैकड़ों से ऊपर जान गई है वहां पे, तो उसको आप क्या मानते हैं, किस रूप में देखते हैं, किसका कसूर है? देखिए, वो तो प्रशासन का कसूरवार है, क्योंकि जिन्होंने उस प्रोग्राम को आयोजन किया उन्होंने बाकायदा इसकी परमिशन ली हुई, लेकिन ये प्रशासन को देखना चाहिए था कि जितने की परमिशन है, क्योंकि वो धार्मिक आयोजन था, तो उसमें अगर ज्यादा लोग आ जाते हैं तो प्रशासन को चुस्त और चौकस रहना चाहिए। वो उनकी प्रशासन की भूल है, उन्होंने संजीदगी से नहीं लिया। इसका सिर्फ और सिर्फ प्रशासन ही जिम्मेदार है। आप क्या मांग करते हैं इसमें? देखिए, जिन लोगों का हादसे में जान चली गई, उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि 50 लाख रुपए से कम किसी भी पीड़ित को नहीं मिलना चाहिए, से कम नहीं मिलना चाहिए। ये मेरा अपना मांग है। एमपी साहब, 5 साल लगातार आपके कार्यालय से, यहाँ पे कैंप कार्यालय से लगातार सेवा मिलती रही जनपद वासियों को। क्या ये सेवा लगातार जारी रहेगी आगे भी? इंशाअल्लाह आप उम्मीद रखें, जारी नहीं रहेगी बल्कि जारी है, और इंशाअल्लाह आगे भी जारी रहेगी। जो भी कोई ख्वाहिशमंद किसी भी चीज़ के लिए होगा और वो यहाँ आएगा, इंशाअल्लाह उसकी पूरी मदद की जाएगी। अभी नए सांसद चुन के आए हैं इमरान मसूद साहब, क्या तवक्को रखते हैं उनसे आप? देखिए, सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करते हैं उनको, और उम्मीद करते हैं कि लोगों की सेवा करें। यही हम उम्मीद कर सकते हैं, इससे कोई ऐसे खास मुद्दे आप जो चाहते हैं कि इमरान मसूद जो है संसद में उठाएं? देखिए, वो समझदार है, पुराने पॉलिटिशियन हैं, वक्त के साथ साथ जो भी मुद्दे आएंगे वो उठाने का काम करेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं।